नमस्कार रमेश जी। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रगति न्यूज़ एजेंसी दिल्ली से आए हुए हैं। हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कृपया आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप दिल्ली से हमारा इंटरव्यू लेने आए, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहते तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरा नाम आपको पहले ही मालूम है, मैं रमेश गेरा मेरा नाम है, 65 साल मेरी उम्र है और मैं एक ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग पास की और उसके जस्ट बाद से ही मैंने कारपोरेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की थी और 35 साल में कारपोरेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब में रहा हूँ और बहुत ही लार्ज स्केल की कंपनीज में मैं रहा हूँ। तो ये 35 साल के वर्क टेन्योर में बहुत सारे देश भी मुझे घूमने का मौका मिला, जैसे जापान, कोरिया, ताइवान, लीबिया, नाइजीरिया, इसके अलावा कुछ और भी यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज़ मुझे जॉब के सिलसिले में जाना पड़ा। और मेरा 2016 में मैं बॉस्निया में था, वहाँ से मैं इंडिया लौटा था, वो मेरी आखिरी जॉब थी। 2017 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट के जस्ट बाद से मैं एडवांस फार्मिंग के कई सब्जेक्ट्स में कार्यरत हूँ, जिनमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी है और इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन है। इसके अलावा पॉली हाउस इंजीनियरिंग है, प्लस ये माइक्रो ग्रीन्स, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं कार्यरत हूँ और इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता हूँ। धन्यवाद रमेश जी, आपने हमें अपने बारे में बताया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सैफरॉन फार्मिंग कब से कर रहे हैं। तो एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया, 2017 में मेरा रिटायरमेंट हो गया था। उसके जस्ट बाद से मैं फुल टाइम एडवांस फार्मिंग के सब्जेक्ट्स में अपने आप को व्यस्त कर लिया था और 2017 से ही मैंने सभी तरह के, जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, माइक्रो ग्रीन्स है या इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन है, इसके एक्सपेरिमेंटेशन मैंने शुरू कर दिए थे घर पर ही। घर पर मैंने बहुत सारे लैब इक्विपमेंट वगैरह बनाए थे, जिनके ऊपर मैं समय समय पर हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहा और इन एक्सपेरिमेंट में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आईं और सफलताएं असफलताएं दोनों तरह के दौर चलते रहे। कई बार हम बहुत भी परेशान भी हो गए कि ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर एक जो कमिटमेंट था, नहीं करना ही है, तो फिर से दोबारा से शुरू कर दिया। तो 2017 से ही मेरे एक्सपेरिमेंटेशन इसके ऊपर चल रहे थे और करीबी पहले 2 साल अगर हम इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन की बात करें तो मेरे बिल्कुल फेलियर रहे, उसमें कोई मेरे रिजल्ट नहीं आए। बहुत पैसा लगा, बहुत समय लगा, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा लगा ही रहा। करते करते तीसरे साल में करीब 2021 में मुझे कुछ सफलता मिलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर मैं कश्मीर भी गया था। कश्मीर में शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनका पामपुर में एक सैफ्रॉन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। इसके अलावा पामपुर में एक इंटरनेशनल सैफ्रॉन ट्रेडिंग सेंटर भी है। वो वहाँ जितने भी ऑफिसर्स हैं, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि सैफ्रॉन में एक्सपर्टाइज है जिनकी, उनके साथ काफ़ी मैंने वार्तालाप किए और उनसे नॉलेज भी ली मैंने, उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला। उसके बाद फिर वापस कश्मीर से आने के बाद मैं फिर अपने एक्सपेरिमेंटेशन में लग गया और करते करते मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलने लगी। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये मेरा अभी तीसरा साल है जब मैं इसको सफलतापूर्वक ग्रो कर रहा हूँ और अभी जो मेरा अपना इंडोर सैफ्रॉन कल्टीवेशन यूनिट है उसमें बहुत अच्छी फसल भी आती है। रमेश जी, जैसा कि हम जानते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में बहुत हज़ारों तरह के आइटम होती हैं, जिसके अंदर फल है, फूल हैं, सब्जियां हैं, पर आपके दिमाग में केसर ही क्यों और कैसे आया? हाँ, ठीक है, आपका ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा जेन्युइन प्रश्न आपने किया। मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। जैसे कि पहले मैंने बताया कि 35 साल के मेरे वर्क टेन्योर में मुझे बहुत बाहर देशों में घूमने का मौका मिला था। तो सौभाग्य से मैं टेक्निकल असाइनमेंट्स के लिए बाहर जाता था, लेकिन छुट्टियों के दिन, वीकेंड पर मुझे एडवांस फार्मिंग फार्म वगैरह विजिट करने के काफ़ी मौका मिला। तो मैंने कई तरह की एडवांस फार्मिंग टेक्निक बाहर देशों में देखी थी, जिनमें हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक्स है और भी कई टेक्निक्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, 2017 में मेरा रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद से फुल टाइम मैं इन एडवांस फार्मिंग के एक्सपेरिमेंटेशन में और इनको और स्टडी करने में, गूगल सर्च और किताबें पढ़ने में मैं लगा रहा। तो मुझे क्योंकि एरोपोनिक्स का एक्सपोजर बाहर कोरिया से मिला था, तो कहीं मुझे पढ़ने में ये भी आया सामने कि एरोपोनिक्स टेक्निक से आप बंद कमरे में
केसर भी उगा सकते हो। तो तभी से मैं इसको और पढ़ता रहा और इसको डिग आउट करता रहा और इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किए थे। तो इसके अलावा मुझे ये भी पता था कि जो केसर है ये बहुत ही कीमती आइटम है, जो कि 3-3.5 लाख रुपया पर किलो के हिसाब से बिकती भी है। इसके अलावा मैंने और भी मालूम किया मार्केट वगैरह के बारे में, तो मुझे पता चला कि इंडिया में केसर की बहुत बड़ी डिमांड है और डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप भी है। जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई कश्मीर से होती है, और जो सिर्फ 20 से 30% ही कश्मीर हमारे देश की जो डिमांड को फुलफिल करता है। 70 से 80% जो डिमांड का गैप है वो ईरान से इंपोर्ट होता है। वहीं से मुझे समझ आया कि जो केसर है बहुत ही हाई डिमांड की आइटम है और डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अगर मैं इसको सफलतापूर्वक करता हूँ तो इसकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा मैं इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों को सिखाऊंगा, और अगर हम इसको जो ईरान से इंपोर्ट होता है अगर हम उसका सब्स्टिट्यूट अपने कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर ही डेवलप कर पाएँ तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला और उसके बाद से ही मैं केसर में ही इसकी एक्सपेरिमेंटेशन में लग गया था। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि मुझे 2-3 साल के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जाकर के सफलता मिलनी शुरू हुई, और ये भी सच बात है कि अब ये तीसरा साल है जब मैं पूरी तरह से सफलतापूर्वक इसे कर रहा हूँ। धन्यवाद।